हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एडीएस में। ये जो वीडियो है वो पिछले वीडियो के कंटिन्यू है, क्योंकि पिछला वीडियो कुछ टेक्निकल एरर के कारण बीच में ही रुक गया था और उसके बाद वीडियो कट हो गई थी, तो मैं उतने में ही अपलोड कर दिया था। लेकिन ये जो वीडियो है उसी का क्या है, कंटिन्यू है। ठीक है, उस हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं स्पेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, स्पेरिकल मिरर को बहुत अच्छे से हम लोग देखे थे, उसके टाइप्स को भी देखे थे। ठीक है, उसके दो टाइप्स होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। उसको बहुत बारीकी से समझे थे, उसमें जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स थे सारे देखे थे। उसके बाद वो कंप्लीट करने के बाद हम लोग कॉन्केव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखना स्टार्ट किए थे। हम लोग एक पॉइंट को देखे थे और वीडियो कट हो गई थी टेक्निकल एरर के कारण। तो अब ये जो वीडियो है उसी का कंटिन्यू है, उसी के आगे है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कॉन्केव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करने पर, मतलब कि वह जो भी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अगर हम लोग किसी वस्तु के स्थान को चेंज करते हैं, ठीक है ना, अलग अलग जगहों पर रखते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, मतलब जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है उस इमेज का पोजीशन देखेंगे, इमेज का नेचर देखेंगे, इमेज का साइज देखेंगे। ठीक है, इस ये जो टेबल है ये आप लोगों को बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल मेरा टेबल लिखने का मतलब ये है, बस थोड़ा सा मैं बता दूंगा इसका मतलब क्या होता है, ये आप बुक से भी याद कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो का सबसे खासियत क्या है कि इसमें मैं एक ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, ये याद कैसे किया जाता है। ठीक है ना, ये याद कैसे होगा, आप लोगों को रटने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, उस ट्रिक को आप ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है, क्योंकि ये टेबल तो आप लोगों को बुक में मिल जाएगा। ठीक है, ये जो मैं टेबल बोर्ड पर पीछे लिखा हूँ ये आप लोगों को बुक में मिल जाएगा। और हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आते हैं और इससे रिलेटेड आप लोग को एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, जो इसमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन दे देगा और इमेज का पोजीशन पूछ देगा, या फिर इमेज का साइज या नेचर पे बात करेगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ समझा था, उसकी इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। और आगे बढ़ाने पर ये जो टॉपिक है इमेज, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर, कॉन्केव को हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, मतलब कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा। ठीक है, मतलब कि वह अगर कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, मतलब कोई कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करें, पोजीशन को चेंज करें। पोजीशन में ये बार बार बोलूंगा, और पोजीशन का मतलब होता है जगह, मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग प्लेस को चेंज कर रहे हैं तो इमेज का जो फॉर्मेशन है वो उसका पोजीशन कहाँ होगा, मतलब वो कौन सा जगह पे बनेगा। ठीक है, अगर मैं साइज का बात करूंगा, मतलब मैग्निफिकेशन का बात करूँ तो आवर्धन, हिंदी में आवर्धन बोलते हैं। साइज मतलब वो कैसा, कितना साइज का, कितना बड़ा छोटा, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट था उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो कैसा बना है, बड़ा बना है, छोटा बना है। ठीक है, एक फिर टॉपिक आप लोग का बार बार वर्ड आएगा नेचर। नेचर मतलब होता है कि जो इमेज बनेगा उसका प्रकृति कैसा है, मतलब कि क्या, मतलब जैसा जो ऑब्जेक्ट है क्या सेम साइज, क्या वो बिल्कुल वही बना हुआ है, मतलब कि या सीधा बना है कि नहीं, उल्टा बना है, ये होता है नेचर। उसी में एक वर्ड आएगा रियल और एक वर्चुअल। रियल का मतलब क्या होता है, हिंदी में वास्तविक बोलते हैं। रियल मतलब कि जो ऑब्जेक्ट हम लोग को स्क्रीन पे प्राप्त होती है। ठीक है ना, द ऑब्जेक्ट दैट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। ठीक है, जिसमें क्या होता है ना कि आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मीट करता है, और मीट करने के बाद इमेज का फॉर्मेशन होता है, उस इमेज को हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। लेकिन वर्चुअल मतलब क्या है, आभासी, हिंदी में मतलब एक ऐसा प्रतिबिंब जो स्क्रीन के पीछे में बनते हुए दिखाई देता है, प्रतीत होता है, जो एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण मिलकर नहीं बनाता है, उसको हम लोग एक्सटेंड करके मिलाते हैं। ठीक है, और उससे जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। ये सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस किए, ये बार बार आप लोग आएगा। पोजीशन मतलब जगह, मतलब ऑब्जेक्ट का जगह जहां हम लोग रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, साइज के बारे में बता दिए, ठीक, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, ये किसके रिस्पेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में लिया गया है। ठीक है, ये जो साइज है मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा था तो उससे उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का जो साइज बना है वह इमेज का साइज कैसा बनेगा। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में लिया गया है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से तुलना करके इमेज का साइज बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेचर है,
और नेचर मतलब रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, इरेक्ट मतलब होता है सीधा, ठीक है। और रियल मतलब वास्तविक, वर्चुअल मतलब आभासी, इस सबका मतलब आपको बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में भी हम लोग बात किए थे, इसमें भी मैं हल्का बता दिया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो टेबल है आप लोगों को बुक मिल जाएगा, ठीक है ना। बस मैं लिखा हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मेन मेन वर्ड का मतलब क्या, जैसा भी मैं बताया हूँ। लेकिन इसको याद कैसे करेंगे उसकी ट्रिक मैं अभी जस्ट बताऊंगा, कि जो कॉन्केव मिरर से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसका पोजीशन, नेचर और साइज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पोजीशन में होते हैं, ये पोजीशन, ये इसी से क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा बहुत रियल से ये नेचर से पूछता है, ठीक है। तो उसको याद करने का एक ट्रिक है, वो ट्रिक हम लोग इसके बाद देखते हैं। पहले हम लोग टेबल को देख लेते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग कॉन्केव मिरर को देखना है, ठीक है। कॉन्केव मिरर में इमेज कैसा बनेगा। तो अगर कॉन्केव मिरर में जो जो ऑब्जेक्ट है वह इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी कहने का मतलब हिंदी में अनंत पर है। अनंत मतलब क्या, कि मिरर से काफी दूर है, ठीक है ना। एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, ठीक, क्योंकि वो एक इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे कोई भी वस्तु दिखता नहीं है, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं, एक हम लोग इमेजिन भी करते हैं। तो अगर वो इन्फिनिटी पर है तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। उसका जो इमेज बनेगा फोकस पे, फोकस क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, पिछले चैप्टर। ये सारे हम लोग, फोकस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, बीच की दूरी क्या होता है, ठीक है, रेडियस क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सारे चीज हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए हैं। अगर आप लोग डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग पहले पिछले वीडियो को देखिए। इससे पहले जो वीडियो आया है इस चैप्टर पे, स्फेरिकल मिरर करके, या उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, पहले उसको देखिए समझिए, उसके बाद इस पर आइए तो ज्यादा समझ में आएगा। तो जब जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका जो इमेज बनेगा उसका फोकस पे बनेगा, और वो हाईली डिमिनिश्ड होगा, मतलब कि बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत बहुत छोटा, ठीक है। और ये किसके रिस्पेक्ट में बात किया जाता है, ये जो ये ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बात किया गया, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे बहुत छोटा साइज बनेगा फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। इसको मतलब, इसका मतलब होता है पॉइंट साइज, एकदम बिंदु के आकार का बनेगा, ठीक है। और वो रियल और इन्वर्टेड बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, मतलब कि जो इमेज बनेगा वो स्क्रीन पर मिलेगा, ऑन द स्क्रीन, ठीक है, ऑन द स्क्रीन मिलेगा। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, वास्तविक और उल्टा। अगर वही ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर कर दिया जाए, मतलब कि मान लीजिए ये सेंटर है किसी ऑब्जेक्ट का, इसके जस्ट थोड़ा पीछे में ही रख दिया जाए, मतलब सेंटर और इन्फिनिटिव के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो वह जो ऑब्जेक्ट का इमेज मिलेगा वह फोकस और सेंटर के बीच में मिलेगा, ठीक है। इमेज का जो पोजीशन होगा उस समय फोकस और सेंटर के बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब फोकस और केंद्र के बीच में, और वो डिमिनिश्ड होगा। यह भी जो इमेज बनेगा वह जो बियॉन्ड सेंटर है उसके, उसका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो साइज है उसको छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, ठीक है। और ये भी जो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। कॉन्केव मिरर जो है लगभग 90%, मतलब कि एक केस छोड़कर जितना भी केस होता है एक्सेप्ट वन केस, वह क्या है, रियल और इन्वर्टेड बनाता है, ठीक है। कॉन्केव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड, बस एक जो केस है वह क्या है 6 नंबर, और यह केस क्या है, एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। एक्सेप्शनल मतलब अपवाद है, और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो चीज अपवाद होता है लोग प्रश्न उसी पर उठाते हैं, और बोर्ड भी क्वेश्चन इसी पर पूछता है मोस्टली, तो हम लोग इस पर भी फोकस करेंगे, इस पर भी आते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, अगर जो है अगर जो ऑब्जेक्ट है वह सेंटर पर ही है, ऑब्जेक्ट जो है कहाँ है, सेंटर पे है, ठीक है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी सेंटर पर ही बनेगा, ठीक है। इसका जो इमेज बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो सेंटर में बनेगा, और बिल्कुल सेम साइज का बनेगा, मतलब जितना साइज का क्या है वो ऑब्जेक्ट है वही साइज का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। और वो अभी क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, ठीक है। अगर मैं अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस, देखिए मैं फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, तो आप प्लीज पिछले वीडियो में जाकर देखिए, बहुत ही बारीकी से बताया हुआ है, ठीक है, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। उस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर साइंस क्लास 10 कॉन्सेप्ट वीडियो, कॉन्सेप्ट क्लास करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, सेंटर क्या है, फोकस क्या है, बियॉन्ड सेंटर, सारी चीज बताए हुए, ठीक है। तो ये जो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है वो बियॉन्ड सेंटर, यानी कि सेंटर के बाद और इन्फिनिटिव से पहले बनता है, बीच में, ठीक है।
और वह जो इमेज बनेगा वो बिगर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, माने ऑब्जेक्ट का जो साइज बन रहा है उससे बड़ा बनेगा, ठीक है। और उसका नेचर कैसा होगा, वो भी रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, मतलब वास्तविक और उल्टा ही होगा, ठीक। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रख दें, ऑब्जेक्ट को लेके और मिरर के फोकस के ऊपर रख दिए, मतलब फोकस जहां पर वहां पर रख दिए, तब वह जो उसका जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पे बन जाएगा, मतलब वह इमेज इन्फिनिटी पे चला जाएगा और वो हाईली मैग्नीफाइड रहता है, ठीक है। हाईली मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ा बनता है और वह भी रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, वास्तविक और छोटा बनता है। लेकिन अभी सबसे हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और अपवाद एक्सेप्शनल केस पर चलते हैं, और वह क्या है, वो है बिटवीन फोकस एंड पोल। यह पॉइंट आप लोग याद कीजिएगा। क्यों याद करना है, क्योंकि यह जो है यह कॉनकेव मिरर के नेचर को ही बदल देता है। कॉनकेव मिरर क्या है, सब में क्या कर रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बनाते आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कर देता है, और यह क्या करता है, वर्चुअल बना देता है। क्या कर देता है, वर्चुअल बना देता है। अभी तक जो भी इमेज बना था, ये सारा का सारा जो इमेज बना था, ये सारा कहाँ बना हुआ था, स्क्रीन पे बना हुआ था, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर ये सारा इमेज बना था। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में, मतलब फोकस और ध्रुव, जब भी अवतल दर्पण के जो वस्तु होता है वह फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया जाए, अवतल दर्पण के जो भी वस्तु है, जैसे देखिए मान लीजिए कि एक अवतल दर्पण है, ठीक, ये अवतल दर्पण है, ठीक, और ये तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष है, ठीक। तो ये अगर फोकस है, ठीक, और इसको हम लोग पोल बोलते हैं, जो मिड पॉइंट होता है सरफेस का, अगर इसके बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट रख दें, ये फोकस और ये पोल, इन दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, तो इसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा ये कहाँ होगा, ये बिल्कुल इधर होगा, स्क्रीन के पीछे होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, मतलब बहुत बड़ा इमेज बनता है, और वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, ठीक है। देखिए ये सारा जो है ना, ये सारा इसका ऑपोजिट बना है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, जब ऑब्जेक्ट, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होता है अवतल दर्पण का, तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है वह मिरर के दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण का जो स्क्रीन है उससे पीछे बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। क्लियर, यह एक एक्सेप्शनल है केस है, यह इसी से जब मोस्टली क्वेश्चन आता है। इससे आपका टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी इससे क्वेश्चन है कि कौन सा मिरर जो है स्क्रीन के पीछे बनाता है, बड़ा बनाता है, ये क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, ठीक है। नेम द मिरर विच फॉर्म द इमेज हाईली मैग्नीफाइड एंड बिहाइंड द मिरर, ठीक है, ये क्वेश्चंस है। तो वो कॉनकेव मिरर है, और वो केस कौन सा है, वह केस है जब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाए, तब ये ऐसा ये जो है बनता है, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलते हैं रे डायग्राम। जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगी तो इस वीडियो के बाद जो आप लोग का वीडियो आएगा वो रे डायग्राम पे आएगा, ठीक है। रे डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि जो इमेज है वो फॉर्मेशन कैसे होता है, जो इमेज वहीं पर क्यों बन रहा है, इमेज यहीं पर क्यों बन रहा है, इमेज छोटा क्यों बन रहा है, इमेज रियल और इन्वर्टेड कैसे है, ये सारा का जो आंसर है वह कहाँ है, रे डायग्राम में है। और इस वीडियो के बाद हम लोग रे डायग्राम पर ही बात करेंगे, ठीक है। रे डायग्राम को बहुत ही बारीकी समझेंगे, वो पूरा एक वीडियो ले लेगा, ठीक है। कितना भी वीडियो बन जाए इस चैप्टर के, लेकिन इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हुए ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह एक हाईली स्कोरिंग चैप्टर है पूरे साइंस में। ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और पूरा ये आप लोग का 10th चैप्टर है बुक का, साइंस का 10th चैप्टर है, लेकिन ये स्कोरिंग है, ठीक है। इससे टेस्ट बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, इससे एमसीक्यू भी क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो चाहे जितना भी वीडियो बने हम लोग क्लियर करते हुए निकलेंगे। थोड़ा देर होता है, वीडियो लंबी होती है, आप लोग उसको देखिए और समझने का प्रयास करिए। तो ये सारे आपके बुक में मिल जाते हैं, इसको आप लोग याद कर लेते हैं। लेकिन याद करने का मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, और ये वीडियो बनाने के पीछे उसी का हाथ है, वही कारण है, नहीं तो मैं इस वीडियो को लेकर नहीं आता, क्योंकि ये जो टेबल है आप लोगों की बुक में भी मिल जाएंगे। अब जो मैं आप लोगों को ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो क्या है, आप लोग याद करने का तरीका है, ठीक है। कैसे आप लोग याद करेंगे, इस चीज को याद करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को एग्जाम में, ठीक है। तो अभी हम लोग उस ट्रिक पर ध्यान देंगे, मोस्टली जो है उस ट्रिक पर ध्यान देंगे, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं कि ट्रिक क्या है, ठीक। सबसे पहले जो है एक हम लोग क्या बनाए, मिरर बनाए। ये एक्चुअल मिरर नहीं है, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे क्यों नहीं है।
ये अभी तक एक सिंपल एक नॉर्मल ग्लास है जो कि कर्व्ड सरफेस का है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें कोटिंग कर दिए तो यह एक मिरर बन गया। अब कौन सा मिरर बना यह कैसे पता चलेगा? यह पता चलेगा कि हम कोटिंग किस साइड किए हैं। तो हम लोग कोटिंग किए हैं आउटर पार्ट को, मतलब जो इनर पार्ट है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसीलिए यह क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है ना। वो दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ को, बाहरी सतह को अगर कोटिंग कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है, तो वह जो दर्पण बनेगा वो अवतल दर्पण बनेगा। क्लियर? अब देखिए, अब क्या है इसका, ये मिरर का ये क्या है, सेंटर है। सेंटर मतलब बोले तो केंद्र है, वक्र का केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। और यह क्या है, पोल है। क्या है, पोल, ध्रुव, हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव किसको बोलते हैं? मिरर के मध्य बिंदु को, मिरर के जो सरफेस होता है उसका मध्य बिंदु मतलब बीच में मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। और जो लाइन, जो इमेजिनरी लाइन सेंटर और पोल को मिलाता है, ठीक है ना, जो इमेजिनरी लाइन सेंटर और पोल को मिलाता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब देखिए, और इसके बीच में इसका जो पोल और सेंटर के जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं फोकस। क्लियर? अब देखिए ट्रिक क्या है, मैं ट्रिक पे आता हूं, याद करने का ट्रिक, ठीक है। इसमें कितने पोजीशन बन रहे हैं, ऑब्जेक्ट रख, कहां कहां हम लोग ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। पहला जो ऑब्जेक्ट रख सकते हैं वो इन्फिनिटी पे रख सकते हैं, इसको हम, इस पार्ट को हम लोग इन्फिनिटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, इन्फिनिटिव है, एट इन्फिनिटिव। और यह जो ऑब्जेक्ट है इसका नाम है ए। दूसरा हम लोग अगर कहीं ऑब्जेक्ट रख सकते हैं तो बियॉन्ड सेंटर रख सकते हैं, मतलब कि सेंटर के पीछे और सेंटर और इन्फिनिटिव के बीच में, इसको, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग नाम रख देते हैं पी। ये हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड कर रहे हैं, रख रहे हैं, ठीक है। एक ट्रिक हम बता रहे हैं याद करने का, ठीक है। देखिए अब जैसे ये कंप्लीट होगा आप लोग समझ में आएगा, अच्छा इतना इजी है। तो ये जो सेंटर है, अब ये बियॉन्ड सेंटर, तीसरा हम लोग कहाँ रखेंगे, एट सेंटर, सेंटर के ऊपर रख दिए, ठीक। ये और इसका नाम है सी, ऑब्जेक्ट का नाम है। चौथा हम लोग कहाँ रख सकते हैं, चौथा हम लोग रखते हैं सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है ना। ये हम प्लेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को। और पांचवा कहाँ रख सकते हैं, यह पांचवा जो रख सकते हैं हम लोग फोकस पे रखेंगे, और इस ऑब्जेक्ट का नाम है ई। बोलिए क्लियर है? 5, ये हम याद करने का तरीका बता रहे हैं कि जो आप 6 पॉइंट्स हम लोग पढ़े थे टेबल में, तो यहाँ पर हम लोग 5 पॉइंट्स को देखेंगे। एक पॉइंट जो एक्सेप्शनल केस है सबसे नीचे वाला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो है कैसे याद होगा, तो ये देखिए, ये जो था ये इमेज ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, सॉरी ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है मिरर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका जो इमेज है वह मिरर से दूर भागता है, बस यही कॉन्सेप्ट है। क्या क्या कॉन्सेप्ट है कि इमेज, ऑब्जेक्ट जो है मिरर की तरफ भाग जाता है तो उसका जो इमेज है वो मिरर से दूर भागता है, ठीक है। माने वस्तु जो है दर्पण की तरफ बढ़ रहा है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण से दूर बनेगा। क्लियर? देखिए सबसे दूर ऑब्जेक्ट ये है, सबसे दूर वस्तु ए है, तो सबसे नजदीक जो है दर्पण का वह ए का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये अब ये जैसे जैसे नजदीक जाएगा तो उस जैसे से वो दूर होते जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, याद करने का यह तरीका है। मतलब कि जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर था, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस पर। और इसका नाम है ए डैश। डैश मतलब प्रतिबिंब का यह चिन्ह है, ठीक है ना। इमेज का ये डैश, डैश मतलब इमेज, समझिएगा। ये सब फोकस, ये जब तक इन्फिनिटी में था, तो ये देखिए सबसे लास्ट में इसका, सबसे पहले सबसे लास्ट में है ये ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में, इसका इमेज सबसे पहले बन गया। क्लियर? अब देखिए बी बियॉन्ड सेंटर, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच में। अब बात समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे जैसे इमेज बढ़ रहा है, जैसे जैसे इमेज बढ़ रहा है मिरर की तरफ, उसका जो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है मिरर की तरफ, माने वस्तु जब दर्पण की तरफ बढ़ रहा है तो उसका प्रतिबिंब जो है दूर भाग रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो सबसे दूर था तो सबसे नजदीक इसका बन गया इमेज, मतलब दूर था तो ये फोकस पे बन गया। ये बियॉन्ड सेंटर था तो ये सेंटर और फोकस के बीच में इसका इमेज बना इसका। और ये जो है ऑन सेंटर, एट सेंटर है, ठीक है ना, ये सेंटर के ऊपर ही है, इसका इमेज सेंटर पर ही बनता है और ये सेम साइज का बनता है, ठीक है। सी डैश, सीट का जो इमेज है सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखता है, उसका जो इमेज है वो सेंटर पर ही बनता है। और उसका जो डी है ये और पास गया तो इसका इमेज और दूर भागेगा और इसका बियॉन्ड सेंटर बन जाता है। क्लियर है?
और ये जैसे जितना ये सबसे पास हो गया, ई सबसे पास है, तो इसका जो इमेज है सबसे दूर बनेगा, मतलब कि इसका जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पर बनेगा, ई डैश। बोलिए इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस पोजीशन पे जल्दी जल्दी रख देना ऑब्जेक्ट और सारा की इमेज दूर दूर कर देना है। क्लियर, इसको याद ही करने के, इसको रटने की जरूरत ही नहीं है। और ये सारा का सारा इमेज जो है ना रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। और इसमें सारा का सारा रियल इन्वर्टेड, और यह दोनों क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। यह दोनों क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, और यह क्या बनेगा, सेम साइज बनेगा, खत्म। शुरू का जो दो इमेज है वह क्या बनेगा, छोटा बनेगा, डिमिनिश साइज का। यह क्या है, यह क्या बनेगा, सेम साइज बनेगा, ठीक है। यह क्या बनेगा, सेम साइज बनेगा, और यह दोनों क्या बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, मैग्नीफाइड। क्लियर। और ये सारा का सारा क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन ये जो हम बताएं, यह जो है पांच पॉइंट के बारे में बताएं। जो छठा पॉइंट सबसे नीचे था वह एक्सेप्शनल केस था। वह कहाँ था, वह जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर था, फोकस और पोल के बीच में। तो इसका जो इमेज बनता है यह मिरर के पीछे बनता है, मतलब आभासी बनता है, वर्चुअल बनता है, और वो सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है, और हाईली मैग्नीफाइड मतलब बड़ा बनता है। ये एक्सेप्शनल केस है कॉनकेव मिरर का। समझ में आ गया ये ट्रिक। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ बढ़ रहा है, उसका जो इमेज है मिरर से दूर भाग रहे हैं। ये सबसे दूर था, इसका जो इमेज है फोकस पे सबसे पहले बन गया। ये थोड़ा पास गया तो इसका इमेज थोड़ा दूर भागा। जैसे ये ऑब्जेक्ट और पास गया सेंटर पे तो इसका इमेज सेंटर पर ही बना। ये जब और पास गया तो ये देखिए कहाँ आ गया। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास जाते हैं उसका इमेज दूर जाते हैं। क्लियर है। इसको आप लोग पॉइंट एक मतलब जब भी पेन पेंसिल लेकर बैठे हुए हैं, अगर कॉपी लेकर बैठे हुए हैं, इसको बना लीजिए छोटे छोटे में, और इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए किस तरह से बन रहा है। अगर ये बैठ गया, आप लोग को वो जो चार्ट दिया हुआ है, वो जो टेबल दिया हुआ है कि कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन क्या कहाँ कहाँ होता है, वो यादने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर ये आपको याद हो गया तो। क्लियर है। और इससे क्वेश्चंस आएंगे, इसका डेफिनेटली एकदम लिख लीजिए, हर साल इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक। तो ये जो हम लोग पढ़े, यह किसका पढ़े, यह जो हम लोग पढ़े ये क्या है, कॉनकेव मिरर का पढ़े। ठीक है। और क्वेश्चन भी अगर मैं बात करूं तो कॉनकेव मिरर के इमेज का ही आता है, कॉन्वेक्स से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत कम आए हैं, लेकिन हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं उसको। और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग थोड़ा छोटा सा है, ठीक है, जल्दी कंप्लीट कर देंगे। और वह कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक, हिंदी में उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट जो है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, एट इन्फिनिटी। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है तो उसका जो इमेज बनेगा, इमेज का जो पोजीशन होगा वो कहाँ होगा, एट फोकस होगा। ठीक है, क्लियर। मतलब कि वस्तु जो है उत्तल दर्पण के अनंत पर रखा हुआ है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पे बनेगा। क्लियर। इसका जो साइज बनेगा वो छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड, छोटा बनेगा। ठीक, क्लियर, डिमिनिश्ड। अब देखिए इसमें नहीं देख लीजिएगा आप लोग, डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा। ठीक। और इसका जो नेचर बनेगा, नेचर मतलब प्रकृति, वह क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब समझा चुके हैं, आभासी और सीधा। आभासी मतलब जो स्क्रीन के पीछे बनेगा। क्लियर है। और इसका जो सेकंड पॉइंट है वह क्या है, बिटवीन। ठीक है, बिटवीन जो है इन्फिनिटी एंड फोकस, सॉरी फोकस नहीं, पोल, बिटवीन इन्फिनिटिव एंड पोल। मतलब कि आप जो है इन्फिनिटिव और पोल यानी कि मिरर, पोल मतलब मिरर, पोल और इन्फिनिटिव के बीच में कहीं भी रख दीजिए, सेंटर पर रख दीजिए, फोकस पर रख दीजिए, सॉरी सेंटर फोकस तो उसका उस तरफ होता है, मतलब कि पोल और इन्फिनिटिव के बीच में कहीं भी आप रख दीजिए। जैसे मान लीजिए कि यह जो मिरर है, ठीक है, तो इसका ये क्या है, पोल है। क्या है, पोल है। यह क्या है, इन्फिनिटिव है। आप इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए। एक बार आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखे थे इन्फिनिटी पे, तो उसका क्या बना था,
फोकस पे बनता है, यहाँ फोकस होता है इसका, ठीक। इसका यहाँ पर ये फोकस यहाँ से ऐसे जाता है ये, और यहाँ से कट के ऊपर बन जाता है, ठीक। उसका ऑब्जेक्ट, और ये बहुत डिग्री छोटा बनता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्यों बना, क्योंकि इसके पीछे में बना, ठीक, क्लियर है। अब जो है, अब इधर में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, ये सारा का सारा जो है वह पोल और फोकस के बीच में बनता है, क्लियर। पोल और फोकस के बीच में बनता है, और वह डिमिनिश्ड बनता है, छोटा बनता है, और वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, क्लियर है। अगर मैं ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटिव, यानी कि ये इन्फिनिटिव है, ये पोल है, इसके बीच में कहीं भी रख देंगे इस ऑब्जेक्ट को, तो इसका जो इमेज बनेगा वो पोल एंड फोकस के बीच में बनेगा, ठीक। वही सेम डिमिनिश्ड बनेगा, और क्या छोटा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ठीक है। ये बहुत इजी है, इससे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, नहीं के बराबर आते हैं। इससे क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस आते हैं, और वो क्वेश्चंस क्या है, तो अभी जो हम लोग देखें कि ये जो भी ऑब्जेक्ट बना रहा है छोटा बना रहा है, ठीक है। मतलब कॉन्वेक्स मिरर जो है वो ऑब्जेक्ट छोटा बनाता है, ठीक। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट का साइज, ये जो इमेज बनाता है छोटा बनाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज जो है छोटा बनाता है। जब ये छोटा बना रहा है तो ये बहुत सारे इमेज को ले सकता है, मतलब कि वो बहुत क्या है, बहुत सारे एरिया को कवर कर सकता है, क्योंकि छोटा छोटा बना रहा है, ठीक है, बड़ा नहीं बना रहा है। तो इसीलिए जो कॉन्वेक्स मिरर का यूज है, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखिए एक छोटा सा मैं चीज बताना चाहता हूं, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर मतलब क्या कि उत्तल दर्पण का प्रयोग, ठीक है। उत्तल दर्पण का क्या प्रयोग है, उसका उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है, सबसे बड़ा चीज है, इसको हम लोग रियर व्यू मिरर की तरफ देखते हैं। रियर व्यू मिरर क्या होता है, हिंदी में इसका पार्श्व दर्पण कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोग इसको देख लीजिएगा। रियर व्यू को मतलब समझा देते हैं हिंदी में भी, कि जो हम लोग व्हीकल चलाते हैं, जो गाड़ी हम लोग चलाते हैं, वो चाहे बाइक हो, कार हो, जो भी हो, उसके जो साइड मिरर होता है, जिससे हम लोग पीछे देखते हैं एरिया को, उस वह जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। वो कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है। और ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स एंड व्हाई। ये क्वेश्चन 2 रहता है, कौन सा मिरर जो है रियर व्यू मिरर की तरह यूज होता है और क्यों। तो कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर बिकॉज इट कवर्स द मोर एरिया बिहाइंड द व्हीकल्स एंड इट फॉर्म स्मॉल इमेज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो उसका जो इमेज बनाता है वो बहुत छोटा बनाता है, और छोटा बनाता है इसीलिए वो ज्यादा एरिया को कवर करता है, और जब ज्यादा एरिया कवर करता है इसीलिए जो इसको है जो रियर व्यू यानी कि साइड मिरर की तरह यूज करते हैं व्हीकल में, ठीक है, समझ में आ गया। इसको हम रियर व्यू की मिरर तरह के यूज करते हैं। और वो जो कॉनकेव मिरर था, जो हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़े थे, कॉनकेव मिरर के बारे में, कॉनकेव मिरर क्या करता है, कॉनकेव मिरर कि जब जैसे ये ऑब्जेक्ट जो है इसके पास में जाता है, पोल के पास में जाता है, फोकस के पास में जाता है, तो वह क्या करता है कि बड़ा बना देता है इमेज को, ठीक है, इमेज को बड़ा बनाता है। इसीलिए जो कॉनकेव मिरर है इसको एज अ सेविंग मिरर भी यूज करते हैं, जो हम लोग सेव करते हैं उसमें भी यूज करते हैं। और डेंटिस्ट लोग भी, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, उसको भी अवतल दर्पण को यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के आते हैं बोर्ड में, याद रखिएगा, ठीक है। अवतल दर्पण और ये नहीं, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण का प्रयोग जो है सेविंग मिरर भी करते हैं, जो हम लोग सेव करते हैं सेविंग के लिए। और दूसरा जो है दांत के डॉक्टर यानी डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, ताकि उसमें जो है उसमें जो बड़ा बड़ा दिखाया जाए, जिससे वो लोग अच्छे से देख पाए, ठीक है। और उत्तल दर्पण का कॉन्वेक्स मिरर का यूज रियर व्यू मिरर में यूज होता है, क्लियर है, यहाँ से समझ में आ गया। और यहाँ पर हम लोग इस अब वीडियो को एंड करेंगे, और इस वीडियो में हम लोग क्या देखें, एक ट्रिक्स को देखें, जिससे हम लोग कॉनकेव मिरर में इमेज कहाँ बनता है, इमेज के पोजीशन को समझे, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज की पोजीशन को समझे। जो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, उससे क्वेश्चन 3 नंबर में आते हैं, और वह होगा रे डायग्राम। मतलब ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करेंगे, और इसी चीज को हम लोग देखेंगे कि आखिर इमेज जो है यही क्यों बना, इमेज का पोजीशन यही क्यों हुआ,
इमेज छोटा बड़ा क्यों कैसे हो रहा है, इमेज जो है इरेक्ट हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है, रियल हो रहा है, इन्वर्टेड हो रहा है, क्यों, आखिर वो क्या कारण है, वो सारा क्यों का जो जवाब है वह रे डायग्राम में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो कोई आप लोगों का वीडियो आएगी इस टॉपिक इस चैप्टर से, वह रे डायग्राम की रहेगी। तो आप उसको समझने के लिए हमारे चैनल को से जुड़ना होगा, और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि इस चैनल का जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं आप लोगों को मिलते रहें। और रात भी बहुत हो चुकी है, और चलिए मैं चलता हूँ, आप लोगों से लेता हूँ अलविदा, एंड थैंक यू सो मच।